सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, हिंदी विभाग, रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय दलसिंह सराय। आज मैं हिंदी प्रतिष्ठा के तृतीय वर्ष का जो अष्टम पत्र है, काव्यशास्त्र, उस काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्य विषय है जो है काव्य प्रयोजन। आज मैं उस काव्य प्रयोजन विषय पर प्रकाश डालूंगा। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने काव्यशास्त्र पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन तमाम विचारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, और काव्य प्रयोजन का अर्थ हुआ काव्य रचना के उद्देश्य, अर्थात काव्य की जो रचना की जाती है उस रचना का उद्देश्य क्या है, और पाठक जब काव्य को पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने का क्या उद्देश्य है, तो उन तमाम बातों पर आज मैं प्रकाश डालूंगा। संस्कृत आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर अपने विचार विस्तार पूर्वक प्रकट किया है। सर्वप्रथम भारतीय काव्यशास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य भरत मुनि से शुरुआत करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नाटकों पर केंद्रित है, नाटकों का शास्त्र विवेचन उसमें है, फिर भी उन्होंने काव्य प्रयोजन पर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उससे संबंधित जो उनका श्लोक है वो इस प्रकार है। धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। आचार्य भरत द्वारा निर्दिष्ट इन प्रयोजनों में भौतिक प्रयोजन का व्यापक उल्लेख है, किंतु काव्य का उद्देश्य अंततोगत्वा आनंदानुभूति ही है, जिसका यहाँ अभाव दिखाई पड़ता है। भरत मुनि के बाद आचार्य भामा ने काव्य प्रयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य प्रयोजन पर अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रतीच साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति, कलाओं में निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति अर्थात आनंद की भी प्राप्ति होती है। भामा के प्रयोजन व्यापक हैं। इनमें कवि एवं पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों की चर्चा की गई है। भामा के बाद अन्य संस्कृत काव्यशास्त्री आचार्य वामन हैं। उन्होंने काव्य प्रयोजन पर अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ
प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, अर्थात प्रीति अथवा आनंद साधना एवं कीर्ति अथवा यश की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन है। वामन के बाद कुंतक जी ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की है और उन्होंने भी काव्य प्रयोजन पर अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः काव्यबंधो अभिजातानां हृदयाह्लादकारकः, अर्थात काव्य धर्मादि सिद्धि का साधन होने के साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है। संस्कृत काव्याचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं यशस्वी आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें कही हैं। संस्कृत आचार्यों में मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व व्यापक है। उन्होंने कवि एवं पाठक को ध्यान में रखते हुए व्यापक काव्य प्रयोजन को अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ काव्य प्रकाश में व्यक्त किया है। वे कहते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्रीवेतरक्षतये सद्यः परिनिर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेशयुजे, अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, अमंगल शांति के लिए एवं कांता सम्मित उपदेश की प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय है। उपर्युक्त श्लोक में मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। इनमें से काव्य की रचना की दृष्टि से कवि के जो प्रयोजन हैं वो हैं यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति एवं आत्म शांति, तथा पाठक की दृष्टि से काव्य प्रयोजन हैं लोक व्यवहार ज्ञान, अमंगल की शांति, आनंदोपलब्धि एवं कांता सम्मित उपदेश। उपर्युक्त 6 काव्य प्रयोजनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम जो काव्य प्रयोजन है वह है यश प्राप्ति। यश प्राप्ति की इच्छा रचनाकारों में होती है। कोई भी रचनाकार जब रचना करते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि इस कृति के माध्यम से उन्हें अपार यश की प्राप्ति हो। यह इच्छा होना भी रचनाकारों में स्वाभाविक है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मीरा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि आदि कवियों ने काव्य की रचना की है और उनके काव्य की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें अपार यश की प्राप्ति भी हुई है। जायसी जी ने अपनी रचना पद्मावत के संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि ओ मैं जान कवित अस किन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, अर्थात उन्होंने पद्मावत की जो रचना की है उसका उद्देश्य उनके अनुसार यह है कि इस काव्य कृति के माध्यम से उन्हें संसार में जाना जाए, पहचाना जाए एवं उचित सम्मान दिया जाए। राम भक्त कवि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, निज कवित्व के ही लागन अनेका सरस होहु अथ वा अति फीका, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही सो श्रम वाद बाल कवि करही।
अर्थात अपनी कविता सभी को अच्छी लगती है, चाहे वह सरस हो अथवा फीकी। जिन रचना को विद्वानों का आदर प्राप्त नहीं होता, उस रचनाकार का श्रम व्यर्थ ही है। अतः यश प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना जाता है। दूसरा काव्य प्रयोजन है अर्थ प्राप्ति। अर्थ की प्राप्ति भी काव्य का मुख्य प्रयोजन माना जाता है। जीवन जीने के लिए इंसान को अर्थ चाहिए। जो साहित्यकार हैं वो निष्ठा से साहित्य की रचना तो करते हैं, साहित्य की रचना के साथ साथ आर्थिक आवश्यकता भी उनको होती है, तो अर्थ की प्राप्ति भी काव्य का महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है। खासकर रीतिकालीन साहित्यकार जितने भी कवि हुए रीतिकाल में, उन्होंने किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर ही काव्य की रचना की और अपार धन की प्राप्ति की। आजकल जो कवि सम्मेलन हुआ करता है, इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य भी कहीं न कहीं अर्थ प्राप्ति ही है और साहित्यकार उत्साह के साथ अपने काव्य की प्रस्तुति करते हैं। तीसरा है व्यवहार ज्ञान। आचार्य मम्मट का यह महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है। काव्य का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान भी है। हम जितने भी श्रेष्ठ काव्य को पढ़ते हैं, श्रेष्ठ ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसके अध्ययन के बाद हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलता है, व्यवहार का ज्ञान मिलता है। और उस ज्ञान के आधार पर जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, समाज में व्यवहार करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें सम्मान मिलता है और आदर प्राप्त होता है। तो व्यवहार ज्ञान भी काव्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह इंसान के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका निर्देशन करते हैं। अतः यह काव्य प्रयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला काव्य प्रयोजन है अमंगल का नाश। यानी जो अमंगल है, जो अशुभ है, उसकी शांति के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। रामचरितमानस जैसे अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ का पाठ लोग अमंगल के निवारण के लिए करते हैं। दुर्गा सप्तशती हो, रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, जितनी भी महत्वपूर्ण धार्मिक कृतियां हैं, उसका हम लोग अमंगल शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमंगल की शांति के लिए उसका पाठ करते हैं और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा जो अमंगल है, हमारे समाज में जो विकृतियां फैली हुई हैं, जो अशुभ है, उसका शमन हो। कभी कभी कविगण व्यक्तिगत अमंगल को दूर करने के लिए भी काव्य की रचना किया करते हैं। चर्चित संस्कृत कवि मयूर ने मयूर शतक की रचना की थी, जिसके माध्यम से वो अपने कष्ट का शमन करना चाहते थे। और चर्चित राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान बाहुक की रचना की थी, जिसका उद्देश्य उनके बाहु पीड़ा को शमन करना था। बाहु पीड़ा जो थी उनको, उसकी समाप्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। अगला काव्य प्रयोजन है आत्म शांति। काव्य की रचना का महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्म शांति भी हुआ करती है। काव्य के पढ़ने से आनंद की प्राप्ति होती है और परम शांति की भी प्राप्ति होती है। काव्य का स्वादन करने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। काव्य की रचना करके कवि को भी यही आनंद मिलता है और काव्य का रसास्वादन करने वाले पाठक को भी ऐसे ही आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात आत्मा शांति, आत्मानंद की प्राप्ति भी काव्य का परम उद्देश्य है। अंतिम उद्देश्य आचार्य मम्मट के अनुसार है जो कांता सम्मित उपदेश के रूप में प्रतिष्ठित है।
कांता सम्मित उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है। काव्य जो है वह प्रेयसी के समान मधुर उपदेश देने वाला होता है। उपदेश 3 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें पहला है प्रभु सम्मित उपदेश, दूसरा है मित्र सम्मित उपदेश और तीसरा है कांता सम्मित उपदेश। वेद शास्त्रों का जो उद्देश्य है, जो उपदेश है, वह प्रभु सम्मित उपदेश माना जाता है, जो हितकर तो है पर रुचिकर नहीं होता। पुराना और इतिहास का जो उपदेश है वह अमूल्य है, अतुल्य है, जिसकी अवहेलना भी की जा सकती है, किंतु काव्य का जो उपदेश है वह बिल्कुल कांता के समान उपदेश है, जो हितकर भी होता है, रुचिकर भी होता है और जिसकी हम अवहेलना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार प्रेयसी मधुर हाव भाव से पुरुषों को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छानुकूल नीति मार्ग पर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य भी मधुर कथा के द्वारा उच्च आदर्शों की शिक्षा देता है। जिस प्रकार मिठाई के लोभ से बालक कटु औषधि खा लेता है, ठीक उसी प्रकार रस के मधुर आस्वाद से मिश्रित शिक्षा काव्य द्वारा सरलता से कराई जा सकती है। ये थे हमारे संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रवर्तित काव्य प्रयोजन। अब हम हिंदी के आचार्यों द्वारा प्रवर्तित काव्य प्रयोजन पर विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी काव्य प्रयोजन पर बहुत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है। तो गोस्वामी जी ने अपनी महाकाव्यात्मक कृति रामचरितमानस में 2 स्थानों पर काव्य प्रयोजन की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। वे कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा कीरति भनिति भूति भल सोई सुर सरिसम सब कह हित हुई। अर्थात काव्य का प्रयोजन है स्वांतः सुखाय एवं लोक मंगल की कामना। अगले आधुनिक कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार व्यक्त किया है। वे कहते हैं, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि सर्वोच्च साहित्य इतिहासकार माने जाते हैं, उन्होंने भी काव्य प्रयोजन पर अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन को के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना। अगला जो हमारे विद्वान हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने काव्य प्रयोजन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, पड़मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो उसे पड़ दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। अन्य महत्वपूर्ण गद्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार, कथा सम्राट प्रेमचंद ने भी काव्य प्रयोजन पर अपना विचार व्यक्त किया है। वे कहते हैं, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है। यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारे आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। इस तरह भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने जिस तरह से काव्य प्रयोजन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन
सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक है। उनके काव्य प्रयोजनों में तमाम विद्वानों के काव्य प्रयोजन समाहित हो जाते हैं और यह काव्य प्रयोजन पाठक एवं लेखक दोनों को समाहित कर लेते हैं। उदात्त काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोकोत्तर आनंद प्रदान करना, चेतना का पुरस्कार करना और जीवन मूल्यों की स्थापना करना माना जा सकता है। अर्थात काव्य प्रयोजन हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवहार के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इस प्रयोजन को दृष्टिगत रखकर ही साहित्यकार काव्य की रचना करते हैं और पाठक उस काव्य का रसास्वादन कर अपने जीवन को आनंद पूर्ण बनाते हैं। इस तरह आज का यह टॉपिक, आज का जो शीर्षक है काव्य प्रयोजन, पूर्ण होता है। अगली कक्षा में अन्य विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।